नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मदद का फल और समग्र प्रयास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दूसरों की मदद करने का फल। एक समय की बात है, कॉलेज से बाहर दो छात्रों ने एक भिखारी को खड़ा हुआ देखा। दोनों छात्र उसके पास गए और कहने लगे कि आप यहां क्या कर रहे हैं? हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। भिखारी कहने लगा कि मैं तो भीख मांगता हूं और आज इधर की तरफ आ गया हूं। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है और मेरी तबीयत भी जरा खराब है। उनमें से एक लड़का बोला कि हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अब तो देर हो रही है, हमें अपने घर चलना चाहिए। दूसरा लड़का बोला कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है इसकी तबीयत वाकई में खराब हो और हमें कुछ खाने को दे देना चाहिए ताकि इसकी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसका दोस्त इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त ने कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दी और आगे चल दिया। उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसकी मदद करने से क्या फायदा होगा? उसका दोस्त बोला कि हर काम नफा नुकसान के लिए नहीं किया जाता, कि फायदे के लिए किया जाए, या यह जरूरी भी नहीं है कि हमें हर काम से कुछ नफा या नुकसान ही हो। हमें अपने जीवन में वही काम करने चाहिए जिनमें हमें फायदा नहीं होता। अगर हम सभी काम फायदे की नजर से देखेंगे तो कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा? और तभी उसका दोस्त यह बात सुनकर बेहद शर्मिंदा हो गया। इसीलिए हमेशा ही बिना नफा नुकसान का ध्यान रखे दूसरों की मदद अवश्य ही करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय समग्र प्रयास से मिलती है सफलता। एक समय की बात है, एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा ही मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फुट खोदने के बाद भी उसमें पानी बिल्कुल नहीं निकला। और उसने फिर तीसरी बार तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला और वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को सारी बातें बताई कि मैंने 10 कुएं खोद डाले मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य तो हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो,
केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकलना निश्चित ही है। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया और परिणाम स्वरूप कुछ ही फुट गड्ढा खोदने के बाद उसी कुएं में लबालब पानी निकल आया। इसीलिए कहते हैं कि समग्र प्रयास से ही मिलती है सफलता। आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।